7 जून 1962 रात के 7:53 पे पाकिस्तान के 5 साइंटिस्ट बलूचिस्तान के इलाके सोबियानी से पाकिस्तान के पहले रॉकेट रेववर 1 को स्पेस में भेजता है। इसी के साथ पाकिस्तान साउथ एशिया का पहला कंट्री और एशिया का 10वां देश बन जाता है स्पेस में कदम रखने वाला। इस टाइम तक इंडिया और चाइना स्पेस प्रोग्राम में कदम भी नहीं रखा था। पाकिस्तान 1962 से लेकर 1970 के बीच 200 से भी ज्यादा रॉकेट स्पेस में भेजता है। तो आज आखिर ऐसा क्या हुआ? पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी सुपार्को के पास अपना रॉकेट लॉन्च करने के लिए खुद का लॉन्चिंग सिस्टम भी नहीं है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को की डाउनफॉल की कहानी आज की इस वीडियो में। The story of the Fantastic Five comes alive in Rahbar 1, Pakistan's journey into space. साल 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से दो देश सुपर पावर की रेस में दौड़ता है। अमेरिका और सोवियत यूनियन, इन दोनों के बीच टेंशन बढ़ती है जिससे एक वॉर की शुरुआत होती है, कोल्ड वॉर। लेकिन ये वॉर कोई बम और हथियारों की नहीं थी, बल्कि ये वॉर थी स्पेस और टेक्नोलॉजी की। साल 1955 में अमेरिका अनाउंस करता है कि वह अपनी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करेंगे स्पेस में। उसके ठीक 2 साल बाद 1957 में सोवियत यूनियन इस रेस में आगे निकल जाता है, दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च करके। उसके ठीक 1 मंथ बाद ही सोवियत दूसरा सैटेलाइट स्पुतनिक 2 को भी लॉन्च करता है, जिसमें पहली बार किसी कुत्ते को स्पेस में भेजा जाता है, जिसका नाम था लाइका। 1 फरवरी 1958 में अमेरिका भी एंट्री मारता है अपनी स्पेस सैटेलाइट एक्सप्लोर 1 को लॉन्च करके। लेकिन 3 साल बाद ही 1961 को अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगता है, जब सोवियत किसी इंसान को स्पेस में भेजता है। इसके साथ ही यूरी गैगरिन दुनिया के पहले मैन बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। एक बार फिर से सोवियत अमेरिका को पीछे छोड़कर स्पेस प्रोग्राम में काफी आगे निकल जाता है। अमेरिका हैरान था ये देखकर कि कैसे सोवियत उससे 2 कदम आगे है। 25 मई 1961 को अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन ऑफ कैनेडी ये ऐलान करते हैं कि अमेरिका न सिर्फ चांद पर इंसानों को भेजेगा, बल्कि उसे सेफली अर्थ पर भी लाएगा, जो कि नासा के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज था, क्योंकि इन दिस टाइम तक स्पेस तक जाना ही एक बड़ी चैलेंज था। और अमेरिकन प्रेसिडेंट चांद तक जाने की बात करता है। चांद पर जाने के लिए नासा अपना अपोलो मिशन सेट करता है। इस मिशन को पूरा करने के लिए नासा को $28 बिलियन का फंड दिया जाता है। ये अमाउंट इतनी ज्यादा थी कि अमेरिकन जीडीपी को 2.8% कंट्रीब्यूट करता था, जिसके लिए अमेरिकन सिटीजन भारी मात्रा में प्रोटेस्ट किए थे। This year's space budget is 3 times what it was in January 1961. When President Kennedy challenged America in 1962 to reach the moon, NASA had already launched 5 manned rockets. Gang 11 Allies Doug Richards reports on the prominent Atlantans who led protests following the space program. कि इतने बड़े अमाउंट को स्पेस में ना लगाया जाए, बल्कि स्कूल, कॉलेज और हेल्थ सेक्टर पे खर्च किया जाए। लेकिन अमेरिका किसी भी कीमत पर इस स्पेस रेस को जीतना चाहता था। नासा को इस मिशन को पूरा करने के लिए इंडियन ओशियन के अपर एटमॉस्फेयर का कुछ क्रूशियल डाटा चाहिए था, और यहीं से एंट्री होती है पाकिस्तान की। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान को नासा ऑफर करता है कि मैं आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी दूंगा, बदले में नासा को इंडियन ओशियन के अपर एटमॉस्फेयर का डाटा नासा से शेयर करनी होगी। पाकिस्तान इस डील को एक्सेप्ट करता है और उसके फौरन ही पाकिस्तान के 5 साइंटिस्ट को नासा के अंदर ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें पहले साइंटिस्ट थे डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो एक भौतिक वैज्ञानिक थे, जिन्हें 1979 में इलेक्ट्रोविक यूनिफिकेशन थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। दूसरा मैकेनिकल इंजीनियर तारिक मुस्तफा, तीसरा अहमद समीर, पाकिस्तानी नेवी कमांडर, चौथा मोहम्मद रहमतुल्लाह, सुपार्को के डिप्टी डायरेक्टर, और 5वां सिकंदर जमाल, जो कि बाद में सुपार्को के चीफ डायरेक्टर बनते हैं। ट्रेनिंग के बाद नासा पाकिस्तान स्पेस एजेंसी सुपार्को को कई इक्विपमेंट के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी देता है। इसके बाद से पाकिस्तान 1962 से लेकर 1970 के बीच पाकिस्तान रेववर सीरीज के विभिन्न प्रायोगिक रॉकेट कार्यक्रम को सफल पूर्वक लॉन्च करता है, और उससे प्राप्त हुए इंडियन ओशियन के अपर एटमॉस्फेयर का डाटा नासा से शेयर किया जाता है। इस टाइम तक पाकिस्तान 200 से भी ज्यादा रॉकेट विभिन्न
विभिन्न पेलोड के साथ सफल परीक्षण कर चुका था। यही परीक्षण बाद में पाकिस्तान को मिसाइल कार्यक्रम को विकसित करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पाकिस्तान 1970 तक स्पेस प्रोग्राम में काफी तरक्की कर रहा था और इस समय पाकिस्तान स्पेस रिसर्च और डेवलप कंट्री के टॉप 10 के लिस्ट में भी आता था। लेकिन अब पाकिस्तान वो कंट्री बन चुका है जो स्पेस की रेस में बॉटम से टॉप 50 के भी लिस्ट में नहीं आता है। सुपार्को की डाउनफॉल की शुरुआत होती है साल 1971 से। पाकिस्तान के अगले प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी को किसी साइंटिस्ट की वजह फौज के अंडर कर देता है, जिसका असर सुपार्को के फंड पर पड़ता है और फंड कम होने के कारण सुपार्को की प्रोग्रेस डाउन होने लगती है। और ये दो वॉर 1965 और 1971 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा था, जिसके बाद से पाकिस्तान का हमेशा से ही भारत से वॉरफेयर की तरफ रुख बना रहता है। इस जंग के बाद से ही पाकिस्तान का हमेशा से ही फोकस मिलिट्री और परमाणु पावर बनने पर चला जाता है और यही पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रिवेंज थीम की वजह से पाकिस्तान न सिर्फ स्पेस में पीछे हो चुका है बल्कि पाकिस्तान की स्थिति आज काफी दयनीय होती जा रही है। इस वजह से सुपार्को की बजट इतनी कम हो चुकी है कि इससे एक स्पेस सूट भी खरीदा नहीं जा सकता। जहां एक स्पेस सूट की कीमत $150 मिलियन है, वहीं सुपार्को की बजट केवल $36 मिलियन ही रह चुका है।